नमस्कार, स्वागत है आपके बाद समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत करें उस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर रुद्रप्रयाग से आ रही है, जहां पर एसडीआरएफ ने लोगों को रेस्क्यू किया है। केदारनाथ रूट पर यात्री फंसे हुए थे, इन्हीं को रेस्क्यू किया गया है, इनको बचाया गया है। तो ये वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो देर रात रुद्रप्रयाग में एसडीआरएफ का ऑपरेशन चल रहा था और लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ से बचाया गया है। तो पहाड़ों में बारिश के बाद जनजीवन किस तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है, उसकी तस्वीरें अक्सर हमारे सामने आती रहती हैं, जहां लोगों के जीवन को बचाने के लिए एसडीआरएफ एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। ऐसी एक तस्वीर सामने आई है रुद्रप्रयाग से, जो आप देख सकते हैं। रुद्रप्रयाग में एसडीआरएफ ने रुद्रप्रयाग केदारनाथ मार्ग पे फंसे यात्रियों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कैसे एसडीआरएफ रास्ते में फंसे यात्रियों को रेस्क्यू कर रही है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, आज कोटद्वार जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पूर्व सैनिकों के सम्मान समारोह में सीएम शामिल होंगे। शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी सीएम के द्वारा किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, शहीदों के परिजनों को सम्मानित करने का भी आज कार्यक्रम रहेगा। तो आज सीएम कोटद्वार पहुंचेंगे, जहां पर एक प्रोग्राम में वो शिरकत करेंगे। पूर्व सैनिकों के जो परिजन हैं उनको सम्मानित करने का प्रोग्राम आज यहां पर रखा गया है। विजय गार्डन में सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। तो ये देख सकते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कोटद्वार जाएंगे, पूर्व सैनिकों के सम्मान समारोह में शामिल रहेंगे। इसके अलावा सीएम धामी शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोटद्वार क्षेत्र की जनता को केंद्रीय विद्यालय की सौगात भी दे सकते हैं। सैन्य बाहुल्य कोटद्वार क्षेत्र की जनता पिछले कई सालों से क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की मांग करती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर से दोपहर करीब 2 बजे बीईएल हेलीपैड पर पहुंचेंगे। यहाँ से वाहन से देवी मंदिर स्थित विजय गार्डन में सैनिक सम्मान समारोह में पहुंचेंगे। कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद दोपहर 3:30 बजे बीईएल हेलीपैड के लिए प्रस्थान करेंगे। वहां से दोपहर 3:45 पर हेलीकॉप्टर से देहरादून के लिए उड़ान भरेंगे। इधर कुमाऊं में एम्स खोलने का रास्ता साफ हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उधम सिंह नगर में ऋषिकेश एम्स के सैटेलाइट सेंटर खोलने की अनुमति दे दी है। इससे कुमाऊं भर के मरीजों को एम्स में इलाज की सुविधा इन लोगों को मिलेगी। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का आभार व्यक्त किया है। दरअसल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार नीलाम्बुज शरण ने इस संबंध में एम्स ऋषिकेश के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद राजवंशी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार से कई बार कुमाऊं में एम्स खोलने की मांग उठी है। इसी आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कुमाऊं के उधम सिंह नगर जिले में एम्स ऋषिकेश का सैटेलाइट सेंटर स्थापित करने की अनुमति दी है। इसके लिए राज्य सरकार किच्छा में जमीन उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार ने किच्छा के प्राग फार्म में करीब 200 एकड़ भूमि चिन्हित की है। अब बड़ी खबर आपको बताएं, एम्स ऋषिकेश के कुमाऊं कैंपस की स्थापना की मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। कुमाऊं में एम्स के परिसर की स्थापना के लिए प्रयास लगातार किया जा रहा था अनिल बलूनी के द्वारा, और जिस तरह से इसको अब ग्रीन सिग्नल मिला है, उसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। तो कुमाऊं मंडल में अब एम्स का सैटेलाइट सेंटर जो है वो बनाने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। हालांकि इसकी मांग लगातार पहले से की जा रही थी। अब जिस तरह से ग्रीन सिग्नल मिला है, हरी झंडी दिखाई गई है, उसके बाद अब भूमि को चिन्हित करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 200 एकड़ के आसपास ज़मीन है जिसको चिन्हित किया गया है, और उसके बाद वहाँ पर निर्माण कार्य शुरू होगा। तो जो कुमाऊं के लोग हैं उनके लिए बेहद खासा ये जो सेंटर है वो रहेगा। एम्स के परिसर की स्थापना के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे थे। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त इसके लिए किया है। उधम सिंह नगर में इस केंद्र को बनाया जाएगा।
उत्तराखंड दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी शंखनाद करते हुए जता दिया है कि अगली सरकार भी बीजेपी की ही बनेगी। शाह की मौजूदगी में कार्यक्रम में तीनों पूर्व मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। मंच से शाह ने पुष्कर सिंह धामी की तारीफ कर जता दिया कि केंद्रीय नेतृत्व को धामी पर भरोसा है। इस मौके पर शाह ने कांग्रेस और खास तौर पर हरीश रावत की सरकार की जमकर आलोचना की। यूपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के बाद गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को उत्तराखंड पहुंचे। शाह ने मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना समेत कई विभागों की योजनाओं की शुरुआत की और जनता को विकास का मतलब समझाया कि कैसे बीजेपी की सरकार ने 85% घोषणाओं को पूरा किया है। हमने हमारे घोषणा पत्र जारी किया था और घोषणा पत्र को लेकर कोई भी स्टडी कर दे, हमने 85% से ज्यादा हमारे वादे समाप्त कर दिए। तो 85%। और मैं यहां पर चैलेंज देकर जाता हूं रावत साहब को कि रावत साहब, आप कांग्रेस में थे, उसका घोषणा पत्र था, आपकी सरकार में रहते मुख्यमंत्री के नाते सारी घोषणाओं थी, इसका सूची बना दो। मैं मेरे युवा मोर्चा के अध्यक्ष को भेजता हूं, यहां हो जाए देहरादून के चौराहे पर 2-2 हाथ एक बार चर्चा। अमित शाह ने मंच से सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना काल में सरकार की टीम पूरी तत्परता से लगी रही और कुछ दिन पहले ही आई आपदा के समय धामी ने तेजी दिखाई, जिससे प्रदेश में एक भी जनहानि नहीं हुई। और अभी आपदा आई, आपदा के अंदर जैसे ही भारत सरकार से सूचना मिली, मुख्यमंत्री जी अयोध्या थे, सारे कार्यक्रम बंद कर वापिस आए और एक भी यात्री की जान नहीं गई है मित्रों, एक भी यात्री की जान नहीं गई। दूसरे दिन ही रेस्क्यू ऑपरेशन आया, शुरू हो गया। मैं आया रात को बड़े सवेरे 9 बजे, रिव्यू बैठक चालू हुई। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, मेरे करने के लिए कुछ बाकी ही नहीं था। अमित शाह ने इस मौके पर पूर्ववर्ती हरीश रावत की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रावत के काल में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, तुष्टीकरण की राजनीति की गई है। क्यों शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मेरा जनरल नॉलेज वीक हो गया। शुक्रवार में क्या होता है? तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं। शुक्रवार को छुट्टी देने की भी हिमाकत करने की सोच दी इन्होंने। मित्रों, ये तुष्टीकरण और एपीसमेंट करने वाले कभी भी देवभूमि का काम। अमित शाह ने हरीश रावत के स्टिंग ऑपरेशन की चर्चा भी की और ये भी बताया कि कैसे कांग्रेस चुनाव के समय तैयार हो जाती है, जबकि आपदा के समय छुपी रहती है। अमित शाह ने धामी की तारीफ कर बता दिया कि पार्टी को धामी पर भरोसा है और उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी अगला चुनाव लड़ेगी। टीम न्यूज स्ट्रीट। शनिवार को अमित शाह ने देहरादून आकर जनसभा के जरिए हरीश रावत पर सियासी हमला किया तो शाम होते होते पलटवार भी किया गया। हरीश रावत ने अपने अंदाज में करारा हमला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड आकर अपने तीखे बयानों से सूबे की सियासत में गर्माहट घोल दी। शाह ने खाटी नेता हरीश रावत पर आरोपों की तोप का मुंह मोड़ा तो इस कद्दावर नेता ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया। किसी भी चैनल पर आ जाएं, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर आ जाएं, मैं अकेले वहां पहुंच जाऊंगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में और कांग्रेस की सरकारों ने जो काम किए हैं, मैं अपने को इतना गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं श्री अमित शाह जी पर निश्चित तौर पर तर्क वितर्क में भारी पड़ूंगा। सूबे के पुराने निजाम हरीश रावत ने बीजेपी के 3 बार मुख्यमंत्री बदलने की नब्ज को भी दबा दिया। हरीश ने कहा कि अगर पहाड़ पर विकास की हवा बह रही होती तो नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत ही क्यों पड़ती। कुछ उन्होंने हमारी तरफ रंग उछाला है, ये छलड़ी के दिन है, अब चुनावी होली के दिन है। कुछ उन्होंने हमारी तरफ उछाला है, कुछ हम उनकी तरफ जल्दी उछाल देंगे। हम भी होली है कह देंगे।
देवभूमि के सत्ता संग्राम से पहले पहाड़ पर जिस तरह से स्टार वार छिड़ी है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाली सर्दी में बयानों और आरोपों की गर्माहट का एहसास जरूर होगा। टीम न्यूज़ स्टेट। गृह मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्रों से संवाद किया और इस दौरान शाह ने छात्र छात्राओं को आध्यात्म से जुड़ी कई जानकारियां दी। शाह ने संबोधन के दौरान कहा कि नई शिक्षा नीति देश की मिट्टी की खुशबू वाली नीति है। इससे छात्रों को रटे ज्ञान से मुक्ति मिलेगी। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा का भी समावेश किया है। स्वर्ण जयंती वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने अमित शाह पहुंचे थे। बहुत लंबे समय के बाद देश में नई शिक्षा नीति भी लाई और मैं बेधड़क रूप से कह सकता हूं, मैंने पूरी शिक्षा नीति पढ़ी है। पहली बार भारत की मिट्टी की सुगंध वाली शिक्षा नीति लाने का काम नरेंद्र मोदी। और दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कनखल के हरिहर आश्रम में साधु संतों से मुलाकात किया और धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी बात की। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। अमित शाह राजनीति के चाणक्य हैं, साथ ही धर्म और संस्कृति के पक्षधर भी हैं। साधु संतों से मुलाकात में गृह मंत्री अमित शाह ने सेवा और शिक्षा के विषय पर बात की। सब गुरुजी साथ में चाहिए था, साथ में एक वीडियो साथ में। आज मठ भी बड़ी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। आज आश्रमों की बड़ी भूमिका है, विशेषकर सेवा के क्षेत्र में। जैसे हमारे स्वामी जी के कई इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, तो संत सेवा में भी बहुत आगे हैं। पूरे देश भर के धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाओं में, आध्यात्मिक और सांस्कार केंद्रों में बड़े सेवा के कार्य चल रहे हैं। खबरों में रुक रहे हैं ब्रेक के लिए और चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। रुड़की में आम आदमी पार्टी की रोजगार गारंटी यात्रा निकाली गई, जिसमें आप के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोटियाल भी शामिल हुए। यात्रा में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में रोजगार गारंटी अभियान चला रही है, जिसके दूसरे चरण के तहत हरिद्वार जिले में यात्रा का आयोजन किया गया था। कर्नल कोटियाल का ये कहना है कि यात्रा को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। पौड़ी में परिवहन विभाग ने पौड़ी कोटद्वार और काशीपुर रामनगर नेशनल हाईवे पर चेकिंग अभियान चलाया। वाहन चालकों के सभी दस्तावेज चेक किए गए। वहीं लापरवाह चालकों के चालान भी काटे जा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक सड़क सुरक्षा को लेकर इस तरह का चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे राजस्व में इजाफा होने के साथ ही कोशिश ये भी है कि यातायात नियमों के पालन से सड़क दुर्घटना की संभावनाओं को कम किया जा सके। रुद्रप्रयाग में पंच केदारों में तृतीय केदार और भगवान तुंगनाथ मंदिर के कपाट शनिवार दोपहर के बाद शीतकाल के लिए वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बंद कर दिए गए हैं। सैकड़ों भक्त कपाट बंद होने के साक्षी बने। जय भोले के उद्घोषों के साथ चोपता तक भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली का भव्य स्वागत किया गया। 31 अक्टूबर को भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली चोपता से रवाना होकर भनकुंड पहुंचेगी। बता दें कि सुबह 10 बजे भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उत्तराखंड में एक बार फिर सशक्त भू कानून की मांग उठने लगी है। देहरादून में सशक्त भू कानून लागू किए जाने को लेकर संघर्ष मोर्चा के बैनर तले कई संगठनों ने गांधी पार्क में प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने सरकार से सशक्त भू कानून लागू करने की मांग भी की। इनका आरोप है कि 2018 में जो भू कानून लागू किया गया था वो सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है। इन लोगों की मांग है कि सरकार पुराने भू कानून को निरस्त करे और नया भू कानून बनाया जाए। अब जबकि विधानसभा का सत्र घोषित किया गया है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार विधानसभा के शीतकालीन अधिवेशन में 2018 के कानून को निरस्त करे और जनता की भावनाओं के अनुरूप भू कानून बनाए।
हल्द्वानी में काठगोदाम में कल देर शाम हुए नवविवाहिता की हत्या मामले में पुलिस ने मृतक के सौतेले पिता और भाई को गिरफ्तार किया है। एसएसपी नैनीताल ने घटना का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक युवती के प्रेम विवाह से सौतेले पिता और भाई नाराज थे, इसलिए दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और कपड़े भी बरामद किए हैं। महिला के पति का अस्पताल में इलाज जारी है। और पिथौरागढ़ में पिछले दिनों धारचूला के रांथी में सड़क हादसे में 2 युवकों की जान चली गई थी, जिसके बाद परिजनों ने पीडब्ल्यूडी के खिलाफ शव को तहसील में रखकर प्रदर्शन किया था। इस मामले में अति संवेदनशील रांथी मोटर मार्ग का जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने स्थलीय निरीक्षण भी किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले स्थानीय लोगों के परिजनों से मुलाकात की। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर रांथी सड़क के चौड़ीकरण न होने पर विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। वहीं डीएम ने सड़क के चौड़ीकरण का भरोसा दिया है। बताया गया लगभग 26 के आसपास यहाँ लोगों की डेथ हो चुकी है, मल्टीपल एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। इस कारण मैंने डिसाइड किया था कि इस रोड का मैं फिजिकल इंस्पेक्शन करूँगा और इंस्पेक्शन में जो चीज़ें सामने आ रही है, रोड काफ़ी नैरो है और इसकी वाइडनिंग का जो प्रपोजल है फॉरेस्ट में अभी पेंडिंग है, तो उस पर हम प्रायोरिटी पे उसे टेकअप करते हुए जहाँ पे भी जो इसके ऑब्जेक्शन है उन्हें जल्दी से जल्दी रिमूव करवाते हुए कोशिश ये करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस रोड की हमें फर्दर फॉरेस्ट की अप्रूवल मिले। और बागेश्वर में ग्राम्य विकास विभाग के तत्वाधान में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और इस दौरान डीएम ने बताया कि जनपद में सभी संचालित समूह बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए इनक्यूबेटर इस दिशा में अच्छा काम कर रहा है। डीएम बोले, इनक्यूबेटर एक ऐसी संस्था है जो संसाधन प्रदान करके शुरुआती चरण की कंपनियों को स्टार्टअप को बढ़ावा देती है। रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर की आज हमने यहाँ पे वर्कशॉप कंडक्ट करी थी, जिसमें काफ़ी सारे लोगों को हमने यहाँ पे आमंत्रित किया था जो हमारे अच्छा कार्य यहाँ पे ऑलरेडी कर रहे हैं और जो इसमें कार्य करना चाहते हैं उनको सबको हमने आज बुलाया था। अब बाहर समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही।